तो यार लास्ट मिनट प्रिपरेशन जो बच्चे लोग कर रहे हैं अभी नीट 2024 के लिए, वो ये दिमाग में बार बार सोच रहे होते हैं कि जो भी हमने पढ़ा है क्या उसी में से हमारे क्वेश्चन पेपर बनने वाला है, क्या वही टॉपिक्स हमारे नीट 2024 के पेपर में दिखने वाले हैं। एंड बच्चों ये एक डायलेमा कॉज करता है उनके दिमाग में इस मोमेंट ऑफ टाइम पे कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है रिवीजन पे, किस चीज पे कम फोकस करना है रिवीजन पे। तो बच्चों मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूं क्लास 11th के 50 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनमें से ही तुम्हारा पेपर बनने वाला है। ठीक है बच्चा, ये गारंटी है मेरी कि 50 टॉपिक्स जो मैं तुम्हें बताने वाली हूं ये श्योर शॉर्ट टॉपिक्स हैं, ये तुम्हें क्लास 11th के पोर्शन में से दिखने वाले हैं नीट 2024 में। एंड बेटा ऐसा ही मैं एक वीडियो आपके लिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लास 12th का भी लेकर के आऊंगी जल्द ही, ठीक है, यानी कि एक दिन के अंदर अंदर। तो बेटा आप देखिए यहां पर जो भी टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूं, काफी बच्चे बोलेंगे बाद में मैम ने तो पूरी किताबें लिख दी, पर ऐसा नहीं है बेटा, किताब पूरी नहीं लिखी है मैंने। अगर हम बुक का हर एक टॉपिक चूज करने जाएंगे तो उसका नंबर जो है वो 200 से भी ज्यादा पहुंच जाएगा। मैंने आपके लिए वो टॉपिक्स यहां पर लिखे हैं जिनमें से कि प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो आपने अगर ये 50 टॉपिक्स अपने रिवीजन में शामिल कर लिए बेटा, तो आप लोगों का रिवीजन जो है वो सुपर से भी ऊपर रिवीजन हो जाएगा और आप जिस दिन नीट एग्जामिनेशन दे रहे होंगे उस दिन डेफिनेटली थैंक यू बोल रहे होंगे मन में अपने आप को कि तुमने ये 50 टॉपिक्स छोड़े नहीं, तुमने ये 50 टॉपिक्स रिवाइज कर लिए। ठीक है बेटा, चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले क्विक से इंफॉर्मेशन सारे बच्चों के लिए। वेदांतो आप सभी के लिए लेकर के आ रहा है विद्या उत्सव, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एंड ये विद्या उत्सव जो है आप सभी के लिए ऑनलाइन एक लाइव इवेंट होने वाला है 1 मई के दिन में 12 बजे से। तो सारे बच्चे जाकर के उस वीडियो पे नोटिफाई मी कर दो ताकि तुम भी उस इवेंट का पार्टिसिपेंट बन जाओ। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले भाई मैंने ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारे लिए चैप्टर वाइज लिस्ट बनाई है ताकि तुम रिवीजन करने बैठो तो चैप्टर वाइज तुम ये चेकलिस्ट से रिवीजन करते जाओ। सबसे पहले बेटा बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स पे क्वेश्चन बनना ही बनना है। ठीक है, देन इसके बाद आता है बेटा हमारे पास में टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, उसमें भी ऑर्डर किसका क्या है, कौन किसका क्लास है, ठीक है, कौन जो है ये फैमिली है। अब किस किस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, मैन, मैंगो, व्हीट एंड हाउस फ्लाई, इनका पूरा आपको टैक्सोनॉमिक कैटेगरी करना है। ठीक है, यानी कि किंगडम, फाइलम, है ना, क्लास, ऑर्डर, ठीक है, फिर हमारा फैमिली, जीना, स्पीशीज, सब आना चाहिए आपको इनका, इन चारों का। इसके बाद में बेटा आता है आपके पास में फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स में साइनोबैक्टीरिया के ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है। नॉस्टॉक के ऊपर क्वेश्चन बनता है। हेट्रोसिस्ट क्या होता है पूछते हैं, डायग्राम बना के दे देते हैं, पूछते हैं कि क्या चीज है, इसका यूटिलाइजेशन किस चीज में है, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग है या नहीं, ये किस चीज में हेल्प करता है, ये तुम्हारे पास में जरूर आता है बेटा, इसलिए तुम्हें इस वाले पोर्शन पे बड़ा ध्यान देना है, फोकस करना है। देन फोर्थ आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंजाई, डिफरेंस बिटवीन करके पढ़ना है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन करके आपको पढ़ना है डिफरेंट टाइप ऑफ फंजाई, जिसमें कि एस्कोमाइसिटीज के ऊपर क्वेश्चंस बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, बनता ही बनता है क्योंकि एग्जांपल्स उसमें काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज बेटा आपसे पूछते हैं कि कौन से इम्परफेक्ट फंजाई है, ड्यूट्रोमाइसिटीज। अगर हमें सेक्सुअल स्टेज वाली इम्परफेक्ट फंजाई में कोई मेंबर मिल जाती है तो हम उसे किस में शिफ्ट कर देते हैं, लाइक हम उसे एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज में शिफ्ट कर देते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंजाई में। देन बेटा वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायोन्स एंड लाइकेंस के ऊपर क्वेश्चन बनता है, जिसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट वायरसेस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस है। नेक्स्ट आता है बेटा ग्रीन, ब्राउन एंड रेड एल्गे के ऊपर डिफरेंस बिटवीन पे क्वेश्चन आते हैं। कौन सा पिगमेंट किस में प्रेजेंट है, किसके हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन में फ्लेजिला प्रेजेंट है, एब्सेंट है। ठीक है, प्रोडक्ट कौन सा किससे ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है, कौन सा किसका एग्जाम्पल है, कौन सा किससे सेल वॉल से निकलने वाला सब्सटेंस है, ठीक है, एटसेट्रा। इसका इकोनॉमिक यूज क्या है, मतलब अलगे तो प्राइम इंपॉर्टेंस का टॉपिक है तुम्हारे प्लांट किंगडम में से। नेक्स्ट आता है बेटा डायग्राम्स ऑफ प्लांट किंगडम, सारे जितने भी दे रखे, वॉलवॉक्स हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, ब्राउन अलगे बेटा हो गया हमारा, ठीक है, होल्ड फास्ट टाइप एंड फ्रॉन्ड वाला, ये पूरे डायग्राम जो है ना तुम्हारे, सारे डायग्राम किसका क्या नाम है तुम्हें मालूम होना चाहिए क्योंकि डायग्राम पे क्वेश्चन बन सकते हैं।
देन नेक्स्ट आता है हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइटा के ऊपर दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला ये बनता है कि हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइटा का एग्जांपल कौन है, सिलाजिनेला एंड साल्विनिया। एंड दूसरा क्वेश्चन बन रहा होता है बेटा कि हम जब बात कर रहे होते हैं सीड फॉर्मेशन का ओरिजिन कहां से हुआ, तो वो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइटा से हुआ, ये भी आपके सामने क्वेश्चन बनता है। देन नेक्स्ट आता है बेटा जिम्नोस्पर्म्स के अंदर एग्जांपल्स आपसे पूछे जाते हैं कि मोनोइशियस कौन सा है, डायोइशियस कौन सा है, यानी कि पाइनस क्या है, साइकस क्या है, मोनोइशियस कौन है, डायोइशियस कौन है। ठीक है, इसके बाद में बेटा 10th टॉपिक हम जो देख रहे हैं ये है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया। शुरुआत की सारी चीजें जैसे कि हम बात करेंगे यहाँ पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया है, सिमेट्री हो गया है, ठीक है, जर्म लेयर्स हो गया है बेटा, सेगमेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीलोम की प्रेजेंस एब्सेंस, ये सारी की सारी बातों पे क्वेश्चन बनता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में। देन आते हैं बेटा नॉन कॉर्डेटा में क्या क्या पढ़ना होता है। अब नॉन कॉर्डेटा इतना वास्ट टॉपिक है, क्या पढ़ें क्या छोड़ें बड़ा टेंशन वाली बात है, लेकिन प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के हिसाब से जो फाइलम्स पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो है फाइलम पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, देन बेटा आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा। ये सारे फाइलम्स ऐसे हैं जिन पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, तो इन्हें ज्यादा ध्यान से रिवाइज करना है। देन आते हैं बेटा कॉर्डेटा के ऊपर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। सर्कुलेशन पे बनते हैं, सिंगल सर्कुलेशन किस में, इनकम्प्लीट डबल किस में, कंप्लीट डबल किस में, ठीक है, रेप्टाइल्स में कौन एक्सेप्शन जिसके पास 4 चेम्बर्ड हार्ट, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। देन वार्म ब्लडेड कौन है, कोल्ड ब्लडेड कौन है, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। और साथ ही साथ में बोनी एंड कार्टिलेजिनस फिश के एग्जांपल्स एंड डिफरेंस बिटवीन पे क्वेश्चन बनते हैं। एयर ब्लैडर किस में है, ओपरक्युलम किस में है, ठीक है, वेंट्रल माउथ किसका है, ये सारी बातें पूछते हैं। हेटेरोसर्कल कॉर्डल फिन किसका है। एग्जाम्पल एंड डायग्राम ऑफ ऑल द कॉर्डेट, जो भी तुम्हारी एनसीईआरटी में दे रखी है सारे डायग्राम तुम्हें आने चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं जब बर्ड्स वाले पोर्शन में तो बहुत सारे डायग्राम्स दे के रखे हुए हैं बर्ड्स के, तो आपको ये सारे डायग्राम्स आने चाहिए बेटा, बिकॉज डायग्राम्स में आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, इसके बाद में आता है बेटा हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में रीजन ऑफ रूट का एक रूट का डायग्राम देके रखा हुआ है, जहां पे आपको रूट कैप मेरिस्टेमेटिक एरिया वाला दिखेगा। ठीक है, ये पूरे जो जोन्स आपको दिख रहे होते हैं, है ना, जोन ऑफ मैच्योरेशन, जोन ऑफ इलॉन्गेशन, इस पे क्वेश्चन बनता है। देन आता है बेटा न्यूमैटोफोर, 100% क्वेश्चन बनता है। न्यूमैटोफोर किसका मॉडिफिकेशन है, किस लिए है ये मॉडिफिकेशन, कौन सी एग्जांपल्स में देखने मिलता है, ये पौधे रहते कहां पर है, ये चारों बातों पे क्वेश्चंस बनता है। देन आता है बेटा वेनेशन के डिफरेंट टाइप्स एंड फाइलोटैक्सी पे क्वेश्चन। फाइलोटैक्सी में एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, ऑपोजिट फाइलोटैक्सी, ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी, वर्ल्ड फाइलोटैक्सी, एग्जांपल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वेनेशन अगेन मोनोकॉट में कौन सा वेनेशन है, डाइकॉट में कौन सा वेनेशन है, एग्जांपल्स के साथ में अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देन 16th बेटा जो आता है ये आपके पास में फ्लोरल फॉर्मूलाज एंड फ्लोरल डायग्राम्स के ऊपर क्वेश्चन है। आपको जो भी हमारी 5 फैमिलीज आ रही हैं नीट के एग्जामिनेशन में, सबका फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला आना चाहिए स्पेसिफिसिटी के साथ कि भाई मान लो मैच द कॉलम में क्वेश्चन बन गया तो हमें सारे फ्लोरल फॉर्मूलाज आने चाहिए। ठीक है बेटा, इसके बाद आता है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन के जितने भी टाइप्स हैं, वॉल्वेट हो गया, इम्ब्रिकेट हो गया, सब पे क्वेश्चन बनता है एग्जाम्पल वाला या फिर डायग्राम वाला। प्लेसेंटेशन के ऊपर बेटा एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन बनता है, जैसे कि मैरीगोल्ड में कौन सा प्लेसेंटेशन प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अलावा हमसे पूछ लेते हैं ये लोग मस्टर्ड में कौन सा प्लेसेंटेशन प्रेजेंट है, एटसेट्रा। फ्रूट वॉल का एक डायग्राम वाला क्वेश्चन है बेटा, जहां पर मैंगो और कोकोनट का डायग्राम देके रखा हुआ है, वो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पे क्वेश्चन बन सकता है। हमें आइडेंटिफिकेशन के लिए ABC लिख करके वो दे सकते हैं। देन 20th टॉपिक देखिए बेटा, मोनोकॉट, डाइकॉट, स्टेम, रूट और लीफ का डिफरेंस हमें करना है। अब ये तो पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्यादा फोकस किस बात पे देना है कि वैस्कुलर बंडल्स कैसे हैं, दूसरी चीज पेरीसाइकिल किस में है किस में नहीं है, एंडोडर्मिस कैसी है, ये सब बातों पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेटा। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट एपिथेलियल टिश्यू पे क्वेश्चन बनते हैं कि सीलियरी कॉलमनार कहां पर है, ब्रश बॉर्डर कॉलमनार कहां पर है, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल कहां पर है, सिंपल कॉलमनार कहां पर है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम कहां पर है, स्ट्रैटिफाइड केराटिनाइज्ड, स्ट्रैटिफाइड नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम कहां पर है। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकेशन वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल्स, जिसमें कि लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, सब इंपॉर्टेंट है बेटा।
सारे इंपॉर्टेंट है और आपको ये अच्छे से रिवाइज करना है। अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए इसको, बिकॉज एनिमल टिश्यूज एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आ रहा है साल एग्जाम में। 23rd पे आता है बेटा फ्रॉग। अब फ्रॉग को देख के बच्चे डरने लग जाते हैं कि मैम फ्रॉग में क्या याद रखना है, तो फ्रॉग में मेनली रिप्रोडक्टिव सिस्टम याद रखना है एंड इसके अलावा ब्रीदिंग पैटर्न कि क्यूटानियस कब रेस्पिरेशन कर रहा होता है, लंग्स की हेल्प से कब रेस्पिरेशन कर रहा होता है। उसके अलावा मॉर्फोलॉजी में भी पूछेंगे कि कॉपुलेटरी पैड मेल के पास है कि फीमेल के पास है, वोकल सैक मेल के पास है कि फीमेल के पास है। ये क्वेश्चंस हमारे पास में पूछे जाते हैं। देन 25 पे बेटा कॉकरोच। 24 कॉकरोच जो है, कॉकरोच में डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, चारों इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। फिर मॉर्फोलॉजी में भी क्वेश्चन आता है कि टेगमिना कहाँ है, मेम्ब्रेनस विंग कहाँ है, कौन कौन से थोरैक्स मतलब लेग्स प्रेजेंट हैं या विंग्स किस किस पे हैं, ये सब क्वेश्चंस हमारे से पूछते हैं। 25 देख लीजिए बेटा, सेल ऑर्गेनल्स पे जो क्वेश्चन बनता है उसमें मोस्टली क्वेश्चन का कैटेगरी होता है मेम्ब्रेन बाउंड कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं, सिंगल या डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन वालों की खास बात क्या है, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसके अलावा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्टिसिपेंट कौन कौन है, ये क्वेश्चंस हमारे सामने बनते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा 26 पे पॉलीसेकेराइड्स, ग्लाइकोजन, अमाइलोस, ठीक है, अमाइलोपेक्टिन हो गया, सेल्यूलोज, काइटिन, इन्यूलिन, ये सब इंपॉर्टेंट है जितने भी नाम मैंने लिए। देन आता है डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पे, बेस पेयरिंग, बॉन्ड किस में कौन सा है, ठीक है, हेलिक्स का पिच कहां पर कितना है, मतलब लंबाई कितनी है पिच की, दो नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये सारी बातें पूछते हैं। एंजाइम के ऊपर तो कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है, लाइक अगर मैंने कहा क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, वो भी इंपॉर्टेंट है। एपोएंजाइम प्लस होलो, एपोएंजाइम प्लस कोएंजाइम इक्वल टू होलो एंजाइम, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको सारे को फैक्टर्स भी मालूम होने चाहिए, एंजाइम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मालूम होना चाहिए, एंजाइम किस किस चीजों से अफेक्ट हो रहा है, कैसा ग्राफ बनता है जब पीएच के रिस्पेक्ट में हम एंजाइम एक्टिविटी देखते हैं, कैसा ग्राफ बनता है जब हम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में एंजाइम की एक्टिविटी देख रहे होते हैं। पूरा एंजाइम में कुछ भी छोड़ने के लायक नहीं है। देन आता है 29 पे मियोसिस में प्रोफेज 1, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, करना ही है पूरा का पूरा, प्रोफेज 1 पूरा करना है। सेल साइकिल का बेटा जो डायग्राम हमारा पाई चार्ट वाला है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है, G1 S G2 M एंड G0। एंड इसके अलावा में यहां पर से और क्या क्वेश्चन पूछता है, एस फेज में क्या होता है, बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एस फेज में क्या होता है, एस फेज का फुल फॉर्म भी क्या होता है। देन बेटा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में एक्शन स्पेक्ट्रम जो डायग्राम देके रखा हुआ है हमारा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये भी पूछते हैं कि कौन से वेवलेंथ में बेस्ट एक्टिविटी मिलती है फोटोसिंथेटिक। रेड ड्रॉप इन इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बताता है कि फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 साइमल्टेनियसली ऑपरेट कर रहे होते हैं बेटा। नेक्स्ट आता है साइक्लिक वर्सेस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस पे क्वेश्चन 100% बनना है, जिसमें कि आपको स्टेटमेंट बेस भी पूछ सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन भी पूछ सकते हैं, मैच द कॉलम भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, पर ये आएगा। देन डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट्स, जिसमें कि क्वेश्चन की कैटेगरी कैसे बनती है कि भाई प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है, कहां पर हो रहा है कैल्विन साइकिल, बंडल शीथ सेल्स और मेसोफिल दोनों किस में प्रेजेंट है, ठीक है, डबल बार कार्बोक्सिलेशन किस में देखने मिल रहा होता है, इंटरमीडिएट कौन होता है बेटा C4 साइकिल में, ये सारे क्वेश्चंस हमारे से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा ग्लाइकोलाइसिस, एटीपी नेट एंड ग्रॉस गेन कितना हुआ, ठीक है, कौन से स्टेप में एटीपी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, कौन से स्टेप में एटीपी बन रहा है, ये सारी बातें हमसे पूछी जाती हैं ग्लाइकोलाइसिस में। ग्लाइकोलाइसिस कहां पर कंप्लीट हो जाता है ये भी पूछेंगे, साइटोप्लाज्म में हो जाता है, उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की डिपेंडेंस हमारी होती है। देन क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें भी आपको पूरा साइकिल आना चाहिए, ठीक है, पूरा साइकिल आना चाहिए। नेक्स्ट आ जाए बेटा प्लांट हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स पे ना सारे प्लांट हार्मोन पे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में बन रहे हैं एंड मॉक टेस्ट में भी बहुत क्वेश्चंस इनमें से आ रहे हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ऑक्सिन के सिंथेटिक एंड नेचुरल डेरिवेटिव्स, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, एब्सिसिक एसिड, इथिलीन, इनमें पूछेंगे एंटागोनिस्टिक कौन है, कौन किससे डिराइव हुआ है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। जैसे कि हमसे पूछते हैं कि एडेनिन से कौन डिराइव हुआ है, तो हम बोलेंगे कि
एडेनिन से डिराइव हुआ है हमारा साइटोकाइनिन, राइट, काइनेटिन, है ना। अब आ जाते हैं 38 पे, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व पे क्वेश्चन बनता है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग आरएच इनकम्पैटिबिलिटी पे क्वेश्चन बनता है बेटा। एसीजी पे क्वेश्चन बनता है बेटा। पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन के पोर्शन पे क्वेश्चन बनता है हार्ट के डायग्राम में कि पल्मोनरी सर्कुलेशन के कौन कौन पार्टिसिपेंट है, सिस्टमिक सर्कुलेशन के कौन कौन पार्टिसिपेंट है। ब्लड एंड लिम्फ के बीच में डिफरेंस बिटवीन पे क्वेश्चन बनता है कि ब्लड और लिम्फ में मेन डिफरेंस क्या होता है। देन नेफ्रॉन का डायग्राम, उसमें मेनली रीअब्जॉर्प्शन पे फोकस कर रहे होते हैं कि पीसीटी में कौन रीअब्जॉर्ब हो रहा है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में कौन रीअब्जॉर्ब हो रहा है, असेंडिंग में कौन हो रहा है, डीसीटी में कौन हो रहा है, कलेक्टिंग डक्ट में कौन रीअब्जॉर्ब हो रहा है। एंड हमसे ये पूछते हैं कि टॉनिसिटी क्या हो रही है यूरिन की, यानी कि यूरिन गेट्स कॉन्सेंट्रेटेड इन, तो लूप ऑफ हेनले इसका आंसर होगा, ठीक है। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन इंक्लूडिंग ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स पीसीटी में होने वाला है। डीसीटी रीअब्जॉर्प्शन मेनली फोकस्ड ऑन NaCl एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन बाय कार्बोनेट आल्सो। तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास में पूछे जाएंगे नेफ्रॉन वाले पोर्शन में। 45 बेटा एडीएस एंड रास पाथवे, यानी कि किडनी में रेगुलेटरी पोर्शन के बारे में बात हो गई। एंटी डायरेटिक हार्मोन का लेवल कब बढ़ेगा, कब कम होगा, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम कब एक्टिवेट होगा, कब सबसाइड होगा, इसको सबसाइड कौन करेगा, जैसे कि एट्रियल नाइट्रियोरेटिक फैक्टर जो है ये इसका ऑपोजिशन करता है रास पाथवे का, तो ये भी हमसे पूछेंगे कि एएनएफ कौन बनाता है। 47 बेटा मसल कॉन्ट्रैक्शन की थ्योरी, सार्कोमेयर का पूरा डायग्राम इमेजिन करना है तुम्हें इसमें, और मसल कॉन्ट्रैक्शन की थ्योरी तुम्हें आनी चाहिए, ठीक है। तो सार्कोमेयर का जो डायग्राम है बेटा वो आप सबको आता है, जैसे कि दो जेड लाइंस के बीच सार्कोमेयर जो प्रेजेंट है, थिन फिलामेंट कौन बना रहा है, थिक फिलामेंट कौन बना रहा है, कौन कौन से बैंड्स एंड जोन्स वहां पे प्रेजेंट है। देन आता है पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल के बोन्स के ऊपर क्वेश्चन कि ग्लिनॉइड कैविटी कहाँ होती है, एसिटाबुलम कहाँ होती है, ठीक है, कौन इससे आर्टिकुलेट कर रहा होता है। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स के डिफरेंट टाइप्स पे क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। देन आता है न्यूरॉन, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस का रोल क्या होता है, रेस्टिंग पोलराइज्ड मेम्ब्रेन को ये मेंटेन कर रहा होता है, आयन जो इम्बैलेंस है उसको, -70 मिलीवोल्ट को मेंटेन कर रहा होता है, ठीक है। देन बेटा लास्ट में आता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स, हार्मोन्स एंड डेफिशिएंसी डिजीजेस, ठीक है। सब ग्लैंड, उनके हार्मोन कौन है, उसका एक्शन क्या है, उसके द्वारा होने वाली डेफिशिएंसी या हाइपर सिक्रेशन बीमारियां कौन कौन सी हैं, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है कौन से हार्मोन का, जैसे कि स्टेरॉइडल हार्मोन्स हो गए, थायरॉक्सिन हो गया, ये हमारे जो है ये बेसिकली साइटोप्लाज्मिक या न्यूक्लियर रिसेप्टर पे जाकर के काम करते हैं। वहीं पेप्टाइड, प्रोटीन, अमीनो एसिड बेस्ड हार्मोन्स जो है वो सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर पे बाइंड करके काम कर रहे होते हैं। तो ये हो गई बात। अब लास्ट बोलोगे मैम 50, बेटा 50 अच्छा नंबर नहीं लगता, अपन भारत में रहते हैं, अपन 51 करेंगे, इसे 51 कर रही हूँ लास्ट में, बिकॉज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमने मिस करी यहाँ पे, और वो है डिसऑर्डर्स ऑफ ऑल सिस्टम्स, ठीक है। यानी कि हमें सारे सिस्टम्स के डिसऑर्डर्स भी करने हैं। और अगर आपको लगता है कि मैम डिसऑर्डर्स जो है एक बार क्विकली रिवाइज करा दो, तो बेटा मैंने ऑलरेडी डिसऑर्डर्स के ऊपर एक सेशन ले रखा है जो कि आप जाकर के चेक कर सकते हैं। हार्डली 1 घंटे से 1.5 घंटे के बीच में 11th एंड 12th दोनों क्लासेस के डिसऑर्डर सारे रिवाइज करा रखे हैं मैंने उसमें, ठीक है। तो यहां पर ये बात होती है हमारी खत्म कि भाई 50 ये क्या क्या टॉपिक्स है जो कि हमें कवर अप करने हैं। तो दिस इज ऑल बच्चों, ये तुम्हारे क्लास 11 के टॉपिक्स रिविजन चेकलिस्ट है, फटाफट से रिवाइज कर लो बहुत जल्दी से। और ये तुम लोग हो, थोड़े ही समय बाद तुम मुझे स्टेथोस्कोप पहने हुए मिलने वाले हो, इंस्टाग्राम्स पे, टेलीग्राम्स पे, व्हाट्सएप पे अपनी अपनी इमेजेस भेजने वाले हो, राइट। तो बच्चों अपनी प्रिपरेशन को वैसा स्ट्रेंथन करो कि तुम्हारी मेहनत रंग ले आए और तुम्हें बहुत बहुत हैप्पी फीलिंग आने लग जाए कि भाई मजा आ गया, क्या प्रिपरेशन थी, क्या पेपर देख के आए हैं, क्या मार्क्स आने वाले हैं, क्या रैंक आने वाली है, क्या कॉलेज मिलने वाला है। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि लास्ट मोमेंट में तुम अपनी प्रिपरेशन को कॉन्फिडेंस से बूस्ट कर देते हो या डिप्रेशन, सैडनेस, डिमोटिवेटेड फील लेके अपनी साल भर की मेहनत पे पानी फेर देते हो, ठीक है। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। चलिए तो बेटा इसी के साथ में हम कहते हैं सेशन को यहां पर समाप्त। एंड वेदांतों के विद्या उत्सव की इंफॉर्मेशन तो मैंने आपको दे ही दी है, जल्दी से जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विद्या उत्सव पे क्लिक कर दो और एनरोल कर दो बेटा। ओहो
एनरोल कर दो विद्या उत्सव के लिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल, होपफुली दिस सेशन वाज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। वाज दैट हेल्पफुल गाइस? यस और नो? हाँ जी बच्चा बारी, क्या ये हेल्पफुल सेशन था? चलिए, तो अगर ये सेशन बहुत हेल्पफुल था सभी बच्चों के लिए, तो आई एम रियली होपफुल कि आप ये चेकलिस्ट से रिवीजन करेंगे एंड मुझे बताएंगे कि यस मैम वी आर फॉलोइंग दिस चेकलिस्ट, ठीक है। और साथ ही में अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिख देना, आगे डॉक्टर लगा देना कि मैं जो है अपने लिए ये मैनिफेस्ट कर रहा हूं या कर रही हूं कि आने वाले समय में मेरे नाम के आगे डॉक्टर लिखा हुआ होगा। इतनी मेहनत अगर अभी से करने लग जाओगे तो ऑब्वियसली अपने ड्रीम के एक स्टेप नजदीक तो तुम पहुंच ही जाओगे। चलिए, तो इसी के साथ में करते हैं सेशन को यहाँ पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। वीडियो को शेयर कर दो सभी दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी पता चल जाए कि क्या क्या पढ़ना है आखिरी मोमेंट पे। एंड लाइक कर दो, अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो कमेंट ड्रॉप कर दो वेदर यू लव दिस सेशन और नॉट। बाय बाय एवरीबॉडी, हैव अ ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट एंड कीप प्रिपेयरिंग एंड स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।